एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके साथ उनका बेटा अर्जुन और बहू रमा भी रहते थे। अर्जुन एक मेहनती किसान था जो खेतों में दिन रात काम करता था, जबकि रमा घर का सारा कामकाज संभालती थी। शांति देवी का स्वभाव काफी कठोर था और वह अनुशासन को जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत मानती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था और चाहती थी कि उनका घर भी उसी अनुशासन में चले जैसे उन्होंने अपने परिवार को संभाला था। रमा एक शहर में पली-बड़ी लड़की थी जो सरल स्वभाव की और दयालु थी। उसकी परवरिश अलग वातावरण में हुई थी, जहां कामकाज की तुलना में शिक्षा और भावनात्मक समर्थन को अधिक महत्व दिया जाता था। जब वह गांव में आई तो उसे सास के सख्त नियमों और आदेशों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगने लगा। फिर भी रमा हमेशा अपनी सास का आदर करती और उनके आदेशों का पालन करने की कोशिश करती, भले ही कभी-कभी उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। शुरुआत की समस्याएं। रमा की सास शांति देवी दिन रात काम में लगी रहती थी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाने के बाद वह पूजा पाठ में जुट जाती और फिर खेतों में अर्जुन के लिए खाना लेकर जाती। शांति देवी की अपेक्षा थी कि रमा भी उन्हीं की तरह दिन रात मेहनत करे और सभी कामों को समय पर पूरा करे, लेकिन रमा का तरीका थोड़ा अलग था। वह हर काम को व्यवस्थित और शांति से करना पसंद करती थी। उसे लगता था कि काम करने के साथ साथ खुद की सेहत और मानसिक शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। शांति देवी को यह बात समझ में नहीं आती थी। वह रमा से हर दिन नाराज हो जाती, उसे ताने मारती और कई बार तो उसे दूसरों के सामने डांट भी देती। रमा को शुरू में यह बुरा लगता था, लेकिन वह हमेशा शांति से सास की बातें सुनती और फिर धीरे-धीरे समझने की कोशिश करती। एक दिन की बात है, जब गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। शांति देवी ने रमा से कहा कि वह घर के सभी कामकाज को समय पर निपटाए, साथ ही त्योहार की तैयारियां भी पूरी करे। रमा ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उसकी धीमी गति से शांति देवी नाराज हो गई। उन्होंने रमा को बहुत डांटा और कहा, तुमसे एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। इस घर में कुछ भी तुम पर छोड़ना मानो सब बर्बाद कर देना है। रमा ने पहली बार अपनी सास की बातों का उत्तर दिया, मां जी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूं, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है और मैं अपनी तरह से काम करना चाहती हूं। शांति देवी को यह जवाब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसे रमा की अवज्ञा समझा। उन्होंने अर्जुन से भी शिकायत की कि उसकी पत्नी उनका आदर नहीं करती। अर्जुन ने मां की बात सुनकर रमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन रमा भी अपनी जगह पर अड़ी रही। रिश्ते में खिंचाव। इसके बाद सास बहू के रिश्ते में एक खिंचाव आ गया। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती और केवल काम के समय ही एक दूसरे से संवाद होता। रमा को घर में रहना कठिन लगने लगा, लेकिन उसने सोच लिया कि वह किसी भी स्थिति में सास का आदर करती रहेगी और उनके साथ समझदारी से पेश आएगी। दूसरी ओर शांति देवी भी महसूस करने लगी कि शायद उनका तरीका बहुत सख्त है, लेकिन उनके अंदर की पुरानी आदतें उन्हें अपनी बहू से नरम होने नहीं देती थी। वह हमेशा यही सोचती थी
कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अनुशासन में जिया है और वही रास्ता सही है। एक दिन गांव में एक बड़ी विपदा आ गई। बारिश न होने की वजह से फसलें खराब हो गईं और अर्जुन का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। अर्जुन के बीमार होने से घर का सारा बोझ शांति देवी और रमा पर आ गया। अब उन्हें घर के साथ साथ खेतों की देखभाल भी करनी थी। इस मुश्किल समय ने सास बहू को एक दूसरे के और करीब ला दिया। दोनों ने साथ मिलकर खेतों में काम किया और घर की जिम्मेदारियां साझा की। इस कठिन समय में रमा ने अपनी सास की कड़ी मेहनत और समर्पण को गहराई से समझा। वह महसूस करने लगी कि शांति देवी के कठोर स्वभाव के पीछे एक मजबूती और अनुभव छुपा हुआ है। दूसरी ओर शांति देवी ने भी देखा कि रमा कितनी धैर्यवान और दयालु है। उसने कभी भी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती, भले ही परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। समझदारी और सामंजस्य विपदा के बाद शांति देवी और रमा के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। अब दोनों के बीच ज्यादा विवाद नहीं होते थे। शांति देवी ने रमा को समझने की कोशिश की और उसकी क्षमताओं और गुणों को पहचानने लगी। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और किसी को बदलने की बजाय उसकी विशेषताओं को स्वीकारना और सम्मान देना जरूरी है। रमा ने भी शांति देवी से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि अनुशासन और कठोर परिश्रम जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उसने सास से समय प्रबंधन, जिम्मेदारी और संघर्ष के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब वह अपनी सास के साथ मिलकर काम करती, लेकिन अपने तरीके से भी कुछ नया करती रहती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो गया। शांति देवी ने रमा को घर के कामों में पूरी छूट दी और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। अब वह उसे ताने नहीं मारती, बल्कि उसके कामों की सराहना करती। दूसरी ओर रमा भी अपनी सास की राय का सम्मान करती और उनकी मदद से बेहतर बनने की कोशिश करती। कुछ महीने बाद गांव में एक और बड़ा त्योहार आया। इस बार शांति देवी और रमा ने मिलकर तैयारियां की। दोनों ने एक दूसरे की मदद से त्योहार को बहुत ही सफल बनाया। गांव के लोगों ने देखा कि शांति देवी और रमा के बीच अब कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे की पूरक बन चुकी हैं। गांव के लोगों ने भी इस रिश्ते को देखकर प्रेरणा ली। वे अब सास बहू को एक आदर्श मानते थे, जिन्होंने अपनी आपसी समझ और सामंजस्य से एक सुखद पारिवारिक जीवन का निर्माण किया। शांति देवी और रमा दोनों को इस बात का गर्व था कि वे अब एक दूसरे को समझने लगी हैं और उनके बीच कोई भी विवाद नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सास बहू का रिश्ता कोई आसान रिश्ता नहीं है, लेकिन इसे समझदारी, सहनशीलता और आपसी सम्मान से मजबूत किया जा सकता है। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। शांति देवी ने जहां अनुशासन, कठोर परिश्रम और संघर्ष को जीवन का आधार माना, वहीं रमा ने धैर्य, दया और समझदारी को महत्व दिया। अंत में दोनों ने एक दूसरे से सीखा और अपने रिश्ते को मजबूत किया। यही सास बहू के रिश्ते की असली ताकत है, आपसी समझ, सम्मान और प्रेम। अतः
परिवार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उन्हें आपसी सहयोग और समझदारी से हल किया जा सकता है। जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो हर रिश्ता मजबूत और सुखमय हो जाता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।